गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। 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 बिहारी लाल की जय। परमपिता परमेश्वर श्री आदिनारायण के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी श्री गोविंद प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अपने सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, उपस्थित सभी विद्वत हरि हरि बोल। बिहारी लाल की जय। परमपिता परमेश्वर श्री आदिनारायण के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी श्री गोविंद प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अपने सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, उपस्थित सभी विद्वत श्रोता सुधीगण, संगीत में सुमधुर आवाज प्रस्तुत कर रहे सभी संगीत प्रेमी मातृशक्ति भाइयों एवं बहनों, इस यंत्र के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी श्रोतागणों का आज चतुर्थ दिवस के इस पावन बेला पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अत्यंत सौभाग्य का विषय आज हम सबके समक्ष उपस्थित हुआ है। आज कथा में हम जब प्रवेश करेंगे, तब से लेकर कथा को जब विश्राम तक ले जाएंगे, तब तक भगवान अनेकों रूप धारण करके हम सब के बीच प्रकट होंगे। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठकर इस कथा रूपी गंगा में गोता लगाते हुए अपने अपने स्वामी की खोज में निकल पड़ेंगे। जिनको श्री राम भगवान अच्छे लगते हैं, राम भगवान का अपने हृदय में दर्शन करिए। जिनको श्याम गोपाल अच्छे लगते हैं, वो श्याम भगवान का दर्शन करिए। कल के प्रसंग में आप और हम सब क्रमशः 5वें, 6वें और 7वें स्कंध की कथा श्रवण की। 5वें स्कंध में विशेष रूप से प्रियव्रत की कथा करते हुए, भरत महाराज की कथा और भवाटवी का वर्णन करते हुए, नरक वर्णन करते हुए, अजामिलोपाख्यान, इंद्रवृत्रासुर संवाद, 49 मरुदगणों की कथा
और फिर 7वें स्कंध में भक्त प्रहलाद की कथा हम सब श्रवण किए। कल की कथा में आप सबने दर्शन किया कि कैसे अनन्य भक्ति के कारण भगवान वही करते हैं जो भक्त चाहता है। भक्त प्रहलाद ने ये निष्ठा रखा था कि भगवान सर्वत्र है, रखा था कि सर्वत्र भगवान की ही सत्ता है, और उन्होंने अपने प्रेम से भगवान को खंबे में भी प्रकट कर दिया। तो आइए बड़े प्रेम से आज के कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंध का लक्षण आप सबको बता दें। आज क्रमशः 8वें और 9वें स्कंध की कथा करते हुए 10वें स्कंध के तृतीय अध्याय, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, और चौथे अध्याय में जहां नंदोत्सव होना है, वहां तक की कथा हम सब श्रवण करेंगे। 8वें स्कंध का लक्षण है मनवंतर। मनवंतर में 6 बातें घटती है। ध्यान से श्रवण करिएगा। मनवंतर में 6 बातें होती है। मनवंतरम मनुर्देवाः मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषयोंसावताराश्च हरेः षड्विधमुच्यते। 14 प्रकार के मनु कहे गए। प्रत्येक मनु में 6 प्रकार की घटना घटते हैं। उसमें निश्चित रूप से एक मनु होते हैं, उनके पुत्र होते हैं। मनवंतरम मनु मनुपुत्राः सुरेश्वरः, एक इंद्र होते हैं, ऋषयः अर्थात सप्तऋषि होते हैं, और भगवान के अवतार होते हैं। मनवंतरम मनुर्देवाः मनुपुत्राः सुरेश्वरः, एक अवतार भगवान ग्रहण करते हैं। इस तरह 6 बातें प्रत्येक मनवंतर में आती हैं। सबसे पहले मनवंतर का नाम है स्वायंभू मनु, दूसरे के स्वारोचिष, तीसरे के औत्तम, चौथे के तामस, 5वें के रैवत और 6वें के चाक्षुष। 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। हम सब 7वें मनवंतर पे चल रहे हैं, जिसको हम सब वैवस्वत मनवंतर के नाम से जानते हैं। 6वें मनवंतर में एक बार भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि रूप में अवतार ग्रहण किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान ने हरि रूप धारण क्यों किया, इसका आप हमें विस्तार से कथा श्रवण कराएं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं कि राजन, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् यो त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। कहते हैं आसीत् गिरिवरो राजन, हे राजन, एक बहुत बड़ा पर्वत त्रिकूट इति विश्रुतः, जिसका नाम त्रिकूटाचल है। त्रिकूटाचल पर्वत पे एक विशालकाय हाथी अपने परिवार, अपने पुत्रों के साथ निवास कर रहा है। त्रिकूटाचल पर्वत पर यह गजेंद्र अपने अनेकों पत्नी और पुत्रों के साथ निवास कर रहा है। एक दिन यह गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के उद्देश्य से गया है। सरोवर में स्नान तो कर रहा है, स्नान करते करते मन में क्रीड़ा करने का विचार आया, खेल करने का विचार आया। ध्यान देने वाली बात है, हम गंगा इत्यादि नदी में तीर्थों में जाते हैं तो स्नान करने जाते हैं, स्नान करना चाहिए, पर वहां भी जाकर हम गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। वहां पर जाएंगे तो हम अपने कपड़े धुलने लगते हैं, साबुन शैम्पू का प्रयोग करने लगते हैं। ये सब तीर्थों में, गंगा इत्यादि तीर्थों में नहीं करना चाहिए। गजेंद्र ने पहले तो स्नान किया, अपने बच्चों को स्नान कराया, उसके बाद
अपने सूंड में जल भर के अपने पत्नी की ओर फेंकता तो कभी बच्चों की ओर फेंकता। इस तरह उस सरोवर के जल में क्रीड़ा कर रहा है। देखते देखते प्रभु इच्छा से, क्योंकि वह सरोवर है, अब सरोवर में तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं, तो एक मगरमच्छ ने आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र ने मन में विचार किया कि मेरे बल के सामने यह छोटा सा जीव क्या है, पहले उसने ध्यान नहीं दिया। पर कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब गजेंद्र ने मगरमच्छ से अपने पैर को छुड़ाना चाहा है, तो जल में रहने के कारण मगरमच्छ को बल बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वह गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने में असमर्थ हो रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है। आज गजेंद्र और ग्राह में घमासान युद्ध मचा हुआ है। कभी गजेंद्र अपना बल प्रयोग करके बाहर की ओर खींचते तो कभी मगरमच्छ पुनः उनको जल में खींच ले आते। बार